सेवा पूजा करते रहे। देखो वो कितने प्रेम से महाराज जी से लिपट रहे हैं एकदम। ये प्रेम है, मतलब जो ये महाराज जी को जाने कि ये हमारे संग ही रहे। देखो, जय हो जय हो। ब्रज कहाँ है? जहाँ गौ है, गौ खरक है, वहाँ ब्रज है। निज ब्रज कहाँ है? जहाँ गौ खरक है। यया शर्मिदं व्याप्तम जगत स्थावर जगतमम ताधेनुम शिरसा वंदे भूत भविष्यम मातरम। मैं, जिसने समस्त चराचर जगत को अपने में व्याप्त कर रखा है, मैं उस भूत और भविष्य की जननी माता गौ माता को आपकी तरफ से, अपनी तरफ से मस्तक झुकाकर सादर प्रणाम करता हूँ। तो प्रेमियों, जैसा कि आप नित्य हमें देख रहे हैं, हमारे जो प्रयास हैं, हम आप तक साधु महात्माओं के सत्संग पहुंचा रहे हैं। अक्सर आप हमें देखते होंगे पहाड़ियों में, जंगलों में साधु महात्मा जो कठोर तपस्या कर रहे हैं, उनके दुर्लभ दर्शन आप तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज प्रेमियों हम गौ माता की सेवा करने वाले संत, एक निर्मल संत जो गौ माता की सेवा कर रहे हैं, बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम भाव से, आनंद से सेवा कर रहे हैं, उनके दर्शन कराने के लिए कैसे कैसे संत भगवान गौ माता की सेवा करते हैं, उनकी क्या दिनचर्या है, कैसे क्या सेवा भाव है उनका, कैसे कैसे वो ब्रजधाम में आए और क्या उनका आनंद, उनको आनंद आ रहा है ब्रज में रह के। तो ऐसे निर्मल संत के दर्शन करने के लिए प्यारे हम यहाँ आपको लेके आए हैं इन पहाड़ियों के बीच। देखो ये पहाड़ियाँ हैं और मैं आपको बता दूं, देखो वो स्थान आपको दिखाई दे रहा होगा। जय हो। हमें प्यारे वहाँ जाना है। उन पहाड़ियों के बीच में संत भगवान ने एक प्यारी सी गौशाला, गौशाला तो प्यारी सी होती है प्यारे, क्योंकि वहाँ पे तो गौ माता निवास करती हैं, तो वो तो जगत जननी है, आराध्य हमारी पूजनी गौ माता है। तो उनके दर्शन आपको कराएंगे, बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए और वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए। मैं प्यारे आपको फिर से एक विनती करना चाहूँगा। देखो प्यारे, हम मेहनत कर रहे हैं बस इसलिए कि कहीं ना कहीं हमारा तो देखो उद्धार हो जाए संत भगवान के श्री चरणों में पहुंचकर। तो जो सत्संग का आनंद हम लेते हैं, प्रयास करते हैं कि आप तक भी वो प्रेम पहुंचे। तो उसमें प्यारे आपका एक दान अति आवश्यक है। दान जो वीडियो के नीचे रेड कलर की बटन आती है ना, सब्सक्राइब, इस पर लिखा हुआ है, तो वो आपको एक बार दबानी है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, वो फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है उसका, बस एक भाव का मूल्य लगेगा कि आप एक भाव से उसे दबा दें। उससे क्या होगा कि हमारे जो भी नए दर्शन आएंगे आप तक बड़े सुगम तरीके से पहुंच जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कोई दर्शन आए, आप दर्शन करें, आनंद लें। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं आप, पर सब्सक्राइब अवश्य कर देना प्लीज़। तो अब हम चलते हैं संत भगवान के श्री चरणों में और वो कैसे कैसे हमारी गौ माता की सेवा करते हैं, उनका भाव हम दर्शन करेंगे और कुछ प्रयास करेंगे कि हम भी कैसे सेवा भाव करें, क्या अनुराग पैदा हो। तो आइए प्रेमियों, अब हम सीधे वहीं पे चलेंगे। देखो क्योंकि लंबा बहुत ज़्यादा हो जाएगा वीडियो, हम नहीं चाहते। तो प्रेमियों, अब हम पहुंच गए उस पवित्र स्थान पर जहाँ पे साक्षात श्री जी निवास करती हैं, उनके दर्शन होते हैं, गौ माता के दर्शन होते हैं। और संत भगवान अभी हमने आपको बता रहे थे, साथ में दर्शन भी करा रहे थे कि संत भगवान कैसे कैसे सेवा करते हैं। और अभी भी संत भगवान देखो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। महाराज जी राधे राधे। जय हो महाराज जी, जय हो। धन्य हो गए महाराज जी हम तो। आओ आप पहले गौ माता के दर्शन करो और संत भगवान के दर्शन करो। जय हो जय हो। महाराज जी राधे राधे। महाराज दिलीप ने सेवा करी तो अपनी पुत्र कामना से उनको नंदिनी की गौ की वशिष्ठ जी महाराज की गौ की सेवा करी। भैया आप महाराज जी तो राम जी की इच्छा से आप इधर जाओ, तो भगवान प्रकट हो गए जी। तो गौ सेवा से हर युग में हर वा में है जी। गौ सेवा तुरदान माँ कल्याण, गौ पे ये तुरदान माँ कल्याण, और सब पर नहीं। जय हो महाराज जी। अभी जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं बड़े प्रेम भाव से, तो नित्य आप ऐसे ही सेवा मुझे कितने समय से आप कर रहे हैं? वो हो गई भैया, गौ सेवा में तो रामचार्य बचपन लेकर गया, बचपन से ही
गृहस्थ बचपन से ही इतना भाव रहा जी। कि क्या हमें कोई पीट देगा, वो हमें छुट्टी चढ़ानी है। अरे जय हो। है जी, पर कोई हाथ नहीं लगाए। ठाकुर जी की तरह, जैसे ठाकुर जी हाँ जी। गौचारण करे बचपन में बड़े आनंद आया। प्रभु जी अभी हमें पहले इतना बता दें, आपको पहले स्वास्थ्य कैसा, हमें स्वास्थ्य के बारे में अवगत करा दें। स्वास्थ्य इतना जो गौ की सेवा करता है जी। तो उसको नेत्र हाथ फेरता है तो उसकी नेत्र ज्योति बनती है। सुनो सुनो प्रेमियों, संत भगवान देखो कितनी जो गौ माँ पर गौ की सेवा करता है तो उसकी हाथों से नेत्र ज्योति पर आती है। जय हो। तो महाराज जी स्वास्थ्य अभी एकदम जय हो। तो महाराज जी हमें इतना बताओ, जैसे कि हम जैसे सांसारिक लोग हैं, हम भी देखो गौ सेवा जहाँ तक हम पे बने हम करें, पर हमें क्या लाभ, एक ईश्वर के प्रति हमें क्या लाभ ऐसा प्राप्त है सके? यह लाभ हो सकता है जब गौ सेवा करोगे तो आपको आगे जाके जो हमारा जो बैरी भी बनना है वो भी अनुकूल हो जाएगा। गौ सेवा करोगे तो संतान नाय पुत्र भी हो जाओगे, ये और स्वतंत्रता बनती है। स्वतंत्रता, हाँ स्वतंत्र, सब में मेल होता है, आपस में भाव बन जाता है, प्रेम भाव गौ सेवा के प्रभाव से जी। जैसे हमारा जन्म भी है ना, जन्म जाति गौ भाव में यदवंशी जी जी, बचपन से ही गौ के पीछे ही लगे रहे, को कितना भी कोई जोर करो जी। एक दिन तो ऐसा हुआ रामचल से, गौ चरा रहे, गौ आराम करने लगे, आराम में जो है गौ किसी की ईख में जा चली, ईख में जा, आदमी आ गए तो उनने घेरा तो गौ कृपा से उन पर कुछ नहीं हुआ। हाँ जी, आप जो है गौ ने भी देंगे और जो है तो गौ कृपा हर समय हर घड़ी हर पल गौ रक्षा करती है। महाराज जी जैसे आप इतने समय से इतनी पवित्र सेवा कर रहे हो, तो आपका कुछ ऐसा अनुभव है कि मैं गौ सेवा कर रहा हूँ तो कोई जैसे कि ठाकुर जी के प्रति सेवा को जो एक अनुराग हो गए? हाँ बोलो, अनुराग तो इतना राग जो है ठाकुर जी गौ सेवा से ही सब में भक्ति बढ़ाते हैं। हाँ, संत भगवान जो बोल रहे हैं बहुत ही साधारण से बहुत बड़ी चीज बोल रहे हैं जो हमें समझनी चाहिए। भक्ति बढ़े प्रभु जी, भक्ति बढ़े, परिवार में सुमति बनती है। और जैसे रामचाल से गौ सेवा को भाव क्या है, जैसे गौ की चंदिया करती है तो गौ चंदिया में क्या शक्ति है, जैसे गौ देसी जैसे गौ को खिला दो तो आपके पूरे परिवार की नजर रखेगी वहीं से गौ मैया, गौ माता कहूँ भी हो उसको बलाय को हटा देगी, कैसे भी बला दे। महाराज जी आप बता रहे हैं कि आप बचपन से ही गौ सेवा भाव में हैं। हाँ, तो आपने जैसे कि जब जिस गृहस्थ में परिवार में रहे उसी परिवार में गौ की फुल सेवा करते जी। और जो तक हम रहे, जो तक गौ रही है, फिर उसमें वहाँ गौ भी ना रही। अच्छा, हमारे पीछे ही खिंचाई सब, आपके पीछे पीछे आए। जय हो। क्योंकि सबको ही गौ सेवा नहीं कर सकता, हर कोई नहीं कर सकता, ये सत्य बात है। हर कोई गौ सेवा ना मिले बड़ा पुण्य को काम है ये हमारे, और बहुत भगवान की गुरु लोगों की कृपा चाहिए, प्रभु की इच्छा से उनकी कृपा से हम गौ मैया की सेवा कर सकते हो। हाँ, ये भी प्रेमियों एक तरीके से जैसे हम साधु महात्मा को नित्य दर्शन करा रहे हैं तो उसमें भी संत भगवान की सेवा का भी अवसर बड़ा सहज नहीं है, वैसे ही गौ माता की सेवा का अवसर भी मिलना हमारे जीवन में सहज नहीं है। अगर मिल रहा है अवसर हमें गौ सेवा का तो हमें अवश्य करना चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं ठाकुर जी की कोई प्रेरणा होती है, ठाकुर जी का ही कोई अनुराग होता है, उन्हीं का कोई प्रेरणा होती है कि हम गौ सेवा का हमें अवसर मिल रहा है। तो आपको गौ सेवा तो निश्चित रूप से ही करनी चाहिए। संत भगवान की सेवा करें उसके लिए रामचाल से भाग लिखा के चाहे 1 रुपया ही रखो। हाँ, सेवा भाव, सेवा आओ गौ के लिए आओ, अपने हाथ से बढ़िया गुड़ है, कलाकंद है, चना है, खिलाइए, उससे आपको सेवा करो। मतलब जो आपको बन पड़े 1 रुपया को जो भी रोज को अपने भाव से जैसे रोज करो तो एक दिन इकट्ठो करके उसको खिला दो। हाँ, मतलब हाँ धीरे धीरे इकट्ठो करके तभी आप मतलब एक साधारण तरीका है सेवा को। प्रभु जी महाराज जी यूं भी नहीं कह रहे कि आप बहुत ज्यादा कुछ बढ़ करके करो, मतलब जो आपको भाव है आप 1-1 रुपया इकट्ठा करो, परिवार में सबके नाम से करवाओ, अनुभव करो।
सबके सबके नाम से सब जैसे कमाई को जैसे लगाते हो राम से तो ऐसे ही राम जी के कृपा से 1 रुपया गौ के लिए दोगे तो उसमें से बढ़िया खिलाओ उसको लेकर आनंद के साथ। तो आनंद आ गया। तो हमें ठाकुर जी की मतलब ठाकुर जी जय हो। गौ के बीच में भगवान कृष्ण रहते हैं, भगवान शंकर रहते हैं गौ उनके बीच में। हाँ, हमारे भगवान शंकर ठाकुर जी को तो हाँ जी। ग्वाला और फिर ब्रज कहाँ है? जहाँ गौ है, गौ खरक है वहाँ ब्रज है। निज ब्रज कहाँ है? जहाँ गौ खरक है, गौ है वहाँ। तो महाराज जी हमें देखो, हम ज़्यादा आपको समय नहीं लेंगे क्योंकि आपको तो सेवा का समय, आप यही में हम दर्शन कर रहे हैं आपके। तो जैसे आप यहाँ पे महाराज जी सेवा कर रहे हैं तो कहीं कोई परिवार है आपके पीछे? सब परिवार जो गौ सेवा करता है उसका परिवार भी खुश रहता है, जो उसका नेमी प्रेमी है वो सब खुश रहता है। तो महाराज जी कभी आपको ऐसा मन ना हुआ कि आप कभी अपने घर पे वापस जाने? ना ना ना, वो अनुष्ठान तो पहले ही हो गया। हमें डर कदम धरना है तो पीछे को नहीं हटना है। पीछे नहीं? माँ बाप से सबसे आज्ञा लेकर जब लेकर गए। अच्छा, सबसे आज्ञा लेकर आज्ञा लेकर बस नहीं कहीं तो को परेशान करके कोई पीछे थे ना। हमको माँ बाप सब गुजर गए तो उनको भी उनकी तिलांजलि दे के और सब पे आशीर्वाद लेकर कोई हमको उनसे कोई भी कैसा भी आशीर्वाद देता है। पर जब बढ़िया हम कर्म करेंगे तो परिवार और जो हमारे प्रेमी है उनके पास वो खुशी से और जो हम यहाँ कष्ट देंगे किसी को तो उन पर पहले पहुँचेगा। उन पर पहले पहुँचेगा। ये हमारे कर्मों का ही फल होता है जो आज जैसे महाराज जी कह रहे हैं। हाँ, अंश परिवार पर जो हम महाराज जी गौ माता में ऐसे सेवा पूजा करते रहे, देखो वो कितने प्रेम से महाराज जी से लिपट रहे हैं एकदम। ये प्रेम है मतलब जो ये महाराज जी को जाने कि ये हमारे संग ही रहे। देखो जय हो जय हो। कोई आएगा आउटले के बाद तो उसको कट पकड़ लेगी। हाँ, कैसे आया, क्यों आया, कैसे देखो हमें हमारे बड़ा प्रेम उल्टा भाव लेके आएगा। आनंद आ रहे हैं। उल्टा भाव लेके आएगा तो वो जो है फिर उसको तुरंत गाय आगे चलेगी। हम अच्छा, उसको आगे आपके आगे आगे चलेंगे? नहीं तो पकड़ेंगे रोड में सीधा भेज देगी। मतलब ये भटक लेगी, परख ले में कि सामने से कोई उचित भाव नहीं है। गौ माता है तो काय से पकड़ती है। हाँ। जैसे आप हैं चाक कोई भी वस्तु को चाखेंगे देखेंगे जी, जब पकड़ेंगे खुशबू से ही बता देगी कि तुम्हारे क्या अंदर भाव है ना। गौ माता शक्ति है प्रभु। गौ माता मौसम को भी बता देगी। मौसम जैसा आ रहा बरसात का हुआ का सब मौसम को पहले ही बता देखो देखो कितना प्रेम गौ गौ मैया से। यारे ये केवल और केवल प्रेम का बंधन है, निस्वार्थ प्रेम। देखो हम तो गौ मैया की सेवा क्या कर सके। देखो हम पे तो ठाकुर जी को अनुराग है जो यदि हम अगर निमित्त के रूप में भी प्रयोग है रहे, ठाकुर जी ने हमें ऐसा अवसर दिया कि देखो ये लाल लड़ा रही गौ मैया जय हो। कहाँ मिले भैया ऐसा आनंद, जय हो आनंद। जो निस्वार्थ प्रेम है ना, ये देखो जवान तो है नहीं बेजबान है, पर प्रेम करना सब जाने प्रेम करना। तो प्रेम क्या है? प्रेम की भाषा सब सब बोल रही है। महाराज जी देखो हमसे भी इतना प्रेम कर रहे हैं क्योंकि हम आपके चरणन में दर्शन करने आए, तो हमें भी ये कितना प्रेम कर रहे हैं। अरे वो पता है उन्हें कि हमारे लिए जो है सेवा के सेवक पर प्यार कर रहा है, हमारे सेवक पर प्यार कर रहा है। जरा आनंद। तो प्रेमियों आज के मैं तो आपको क्या बताऊंगा, ये तो एक भाव था, प्रेम भाव था जिसके आपने दर्शन कर लिए। मैं अब आपको निशब्द हूँ। प्रेम भाव का तो वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। तो आपने जो दर्शन किया कितना आनंद में दर्शन थे। इसी के साथ प्रेमियों आप सभी को जय श्री राधे। ब्रज विहार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें प्रेमियों, क्योंकि हमें बहुत आवश्यकता है आपके इस दान की। आप ये दान अवश्य करें हमारे लिए। तो तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।